हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपके अपने चैनल मैथ ऑपरेशन क्लास में स्वागत है। हमने लेक्चर सेकेंड में क्वेश्चन 1 to 4 पढ़ा था, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं पहले बता दूं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो ये मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है। ये मेरा मूल बिंदु होता है जिसका मान 0 0 होगा, और ये जो मूल बिंदु की दाहिना तरफ जो होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, और मूल बिंदु के बायां ओर होता है जो निगेटिव नंबर होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा एक्स डैश तक होगा, और ये वाई एक्स होगा, और ये वाई डैश अक्ष होगा। तो हमने मूल बिंदु रख दी है 0,0 और हम अपने दर्शा लेंगे। ये 1 2 3 ये 4, ठीक है। इसमें देख लेंगे कौन सी सबसे बड़ा संख्या है। तो हमें 4 दिख रहा है, माइनस में हो या प्लस में वो अभी नहीं देखना है, हमें 4 सबसे ज़्यादा दिख रहा है तो 4 सबसे बड़ा ले लिए। सब में 4 मान लेंगे। नहीं, ये ज़रूरत नहीं है कि आप 4 ही माने, जितना हो सके उससे भी अधिक मान सकते हैं। 5 6 8 9 10 जहाँ भी हो सके वो आप ले सकते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। हमने 4 तक ले लिए, आपको जितना तक हो ले सकते हैं। इधर -1 होगा, ये -2, इधर -3, इधर -4 है ना। अगर आप लोग को सही से नहीं दिख रहा है तो -4 ले लिए। ये हमारा एक्स अक्ष था, और ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ले लिए। 1 2 3 4, ठीक है। और फिर मूल बिंदु के नीचे की ओर जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, तो -1 ले लिए, -2 -3 -4। मैं फिर से बता दूं, ये ज़रूरत नहीं है कि हम 4 ही ले रहे हैं तो आप भी 4 ही लेंगे, है ना। आपको जितना हो सके उतना आप ले सकते हैं। पहला पॉइंट है 2 और 3। तो पहला क्या होता है, एक्स वैल्यू होता है। 2 पे एक्स वैल्यू, ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। इसमें क्या है, निगेटिव संख्या नहीं लगा है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा है ना। तो ये पहला जो होगा एक्स का, ये सेकंड होगा वाई का। तो हम पॉजिटिव में एक्स देखेंगे, तो पॉजिटिव में एक्स इधर होगा, कितना दे रखा है 2, तो ये मेरा 2, ये लाइन आप लोगों को होगा, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब हमें कितना दे रखा है 3, किस में, पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या। तो हमें वाई एक्सिस में धनात्मक ये ऊपर की ओर होता है, कितना दे रखा 3, तो 3 के सामने ये और ऐसे कर लेंगे। करने के बाद हमें जो ये कटा है वही मेरा पॉइंट 2 और 3 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू होता है एक्स वैल्यू, ये होता है वाई का। तो एक्स का वैल्यू ये होगा इधर की ओर होगा, मतलब मूल बिंदु के बायां की ओर। तो एक्स क्या है, -4, तो -4 ये रहा, तो हमने ऐसे ले लिए, ठीक है। ऐसे भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब हमें y का वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो पॉजिटिव 2 है, तो मूल बिंदु के ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, तो हमें ये रहा 2, इधर कर लेंगे। ये हमारा -4 और 2। पहला वैल्यू होगा हमेशा x का और दूसरी बार y का, ठीक है। अब हमें क्या हो गया, अब बच गया 3, ये x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू 3 कहाँ पे है, ये रहा, तो वही काम करेंगे ऐसे। और -1, y का वैल्यू -1 है, तो मूल बिंदु से नीचे की ओर जो होता है वो y का माइनस वैल्यू होता है, निगेटिव नंबर होता है, तो ये रहा। आप लोग सीधा पट्टी से स्केल से बनाएंगे ना, तो यही ना 3, हाँ ये मेरा मिल गया। तो ये कितना 3 और -1। अब हमें देखो कितना कितना पॉइंट मिला है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। सबको मिलान कर देंगे, वो मेरा त्रिभुज बनेगा ऐसे, ठीक है। ये मेरा त्रिभुज बन गया।
अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस पर जाएंगे। 6 क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, हमें क्या रहा है कि 2a भुजा वाले यानी 2a भुजा वाले हैं जो समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर होगा, यानी कि जो त्रिभुज बनेगा वो हमारा y अक्ष पर होगा। तो ठीक है, ये बुक है आपको SF क्लास 10th का ऐसा बुक है जिसे हम केसी सिन्हा से वो भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग सीधा से बनाइएगा, मेरा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, और ये मेरा एक्स एक्सिस लिख लेते हैं। ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये एक्स डैश अक्ष होगा, है ना। ये वाई अक्ष होगा, ये हम जानते हैं मूल बिंदु है, मध्य बिंदु पे है ना। तो आधार का मध्य बिंदु, आधार का तो कोई ऐसा त्रिभुज होगा ऐसे में, तो यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 2a होगा। ठीक है, ये कितना है? 2a। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जब होगा तो समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा क्या बराबर होगा। और यह ऐसे अगर बनाते हैं हम त्रिभुज, और एक त्रिभुज हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा ये भुजा 2a हो गया, ये भुजा 2a हो गया। तो इधर देखिए आप लोग, अगर ये भुजा 2a यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? a, और यहाँ से यहाँ तक a होगा, है ना। हमें तो मूल बिंदु देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? a है, तो हमें इस बिंदु का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ना यहाँ से यहाँ तक 2a होगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा ये इस यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ क्या है? a है, तो ये बिंदु वहाँ क्या मिल गया? यहाँ से यहाँ तक है। ये किसका वैल्यू ये जानिए, तो ये मेरा है, किसका वैल्यू है? y अक्ष पे है ना, y अक्ष। तो y अक्ष का निशान क्या होता है? 0 और y होता है, तो a का वैल्यू है ये। ठीक है, उसके बाद ना हम x बार जो लेंगे a लेंगे। y निर्देश, अगर आप लोग लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने बहुत अच्छा समझाया है। y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष का निर्देशांक तो 0y होता है, और x अक्ष का निर्देशांक x 0 होता है। ठीक है, तो ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में बतलाए हुए थे। और फिर यहाँ पे भी तो आप लोग जाने होंगे, है ना, 0a होगा, यह भी वही होगा। हाँ, ये देखो ऊपर की ओर क्या प्लस में और नीचे की ओर क्या होगा? माइनस में, तो माइनस लग जाएगा। और यार ऊपर की ओर क्या है? प्लस में होगा ना, और नीचे की ओर माइनस में होगा, तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब इधर क्या आते हैं हम लोग, देखो ये भुजा हम लोग जानते हैं a, और ये जानते हैं हम लोग 2a, जानते हैं ना। अगर ये और ये भुजा दिया हुआ है तो ये भुजा निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? तो देखो ये कर्द है, ये आधार है, तो हमारा लंब हो गया। तो लंब बराबर क्या होता है हमें? अगर नाम दे दें हम लोग, ये O A B C, तो OC बराबर क्या होगा? OC बराबर हमें हो जाएगा √अंडर BC का स्क्वायर माइनस क्या होगा? OB का स्क्वायर। तो हमें हो गया क्या? BC का स्क्वायर कितना? 2a के होल स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर a का होल स्क्वायर। कितना हो गया हमें? 2 दूना 4, a स्क्वायर होगा और माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कितना हो जाएगा?
और ए स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो 3a² गया होगा, और यार 4a² है, उसमें से a स्क्वायर चला गया तो 3a² होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने a लिख सकते हैं। हाँ, तो 2 ठो a है तो उसमें से a निकल जाएगा, √3 बचेगा, है ना। तो कितना हो गया हमें, a√3। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा हमें, √3a। ऐसे अंदर a अंदर में नहीं है, वो हमेशा याद रखिएगा कि a अंदर में नहीं है। तो ये वैल्यू हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, √3a हो गया। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष का निर्देशांक हमें क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है, x 0 होता है, यानी x का वैल्यू क्या है हमें, √3a और 0। तो हमें पॉइंट निकल गया, क्या होगा। हाँ, और इस बार क्या है, निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव होता है ना, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव वैल्यू। तो हमें निकल गया हम लिख सकते हैं c माइनस √3a 0, और a लिख सकते हैं हम लोग 0a, और b लिख सकते हैं हम लोग, या फिर अगर ए बी सी आप अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी पहले लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम इसको इधर उल्टाए, इसे हम इधर उल्टा दे तो इस पे आएगा, है ना, ऐसे बनेगा, ये सी यहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये वैल्यू जो होगा इस पे निकलेगा, यही वैल्यू होगा, लेकिन इस पे निकलेगा। अगर आप चाहे, आप सोचेंगे अरे यार यहाँ पे निकल तो इधर भी हो सकता है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इधर भी हो सकता है। तो हम इसे इधर की ओर निकालेंगे तो हमें क्या होगा, अगर ये निकला है इधर हम निगेटिव में होगा और इधर पॉजिटिव में होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, c बराबर में √3a, 0, और a बराबर लिख सकते हैं, वही वैल्यू वही रहेगा सब, बस इसका मान बदल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप इधर की ओर निकालेंगे तो ये आंसर होगा, अगर आप इधर की ओर निकालेंगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। आप हमें ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक आयत इस प्रकार है कि AB बराबर 10 इकाई और BC बराबर 8 इकाई। AB और AD को क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष मानते हुए ABCD के नियामक ज्ञात करें। हमें बोल रहा है ABCD का नियामक ज्ञात करने के लिए, यानी चारों का चारों पॉइंट जो है वो हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो पहले हमको एक्सिस बनाना है, शायद हमसे ये टेढ़ा हो सकता है, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो सीधा होगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं सीधा ही बने हमसे। तो ये मेरा x अक्ष होता है और ये मेरा y अक्ष होता है। तो ये x अक्ष, तो ये x डैश अक्ष होगा, ठीक है, और ये y डैश अक्ष होगा। हम जानते हैं मूल बिंदु का क्या होता है, 0 0 होता है ना। अब हमें बोल रहा है क्या, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर हमको 10 इकाई दे रखा है, और क्या दे रखा है, BC बराबर 8 इकाई दे रखा है, ठीक है। तो हमको सबसे ज्यादा इसमें 10 है, तो 10 डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरा x अक्ष है, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं। ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये y अक्ष है,
1 2 3 4 5 6 10। ये आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है ना। पोस्ट कर करके वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छा से पहले बना लीजिएगा। ये आप लोग अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। हमसे शायद बहुत नजदीक हो गया, अब थोड़ा ये दूरी पे बनाएंगे, ठीक है। अब हमें बोल रहा है ए बी बराबर 10 इकाई है, तो हमें 10 इकाई का माने मतलब ये हो गया हमें कि यहाँ से तो ए इसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए तो बी इधर होगा 10 पे जाकर होगा ना, यहाँ से 10 इकाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इकाई माने कि ये दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेके 10 हो गया, तो ये हमारा ए बी, तो ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोला बी सी, तो हमें बी सी देखो ये पॉजिटिव नंबर है, तो बी सी यानी कि ऊपर की ओर होगा, ठीक है। बी सी यानी ये क्या पॉइंट होगा सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। BC बराबर क्या है 8, BC बराबर 8, तो 8 पे जाकर ये जो 8 है ना 8, तो ये 8 के सामने तक ये लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा C, अगर A और B C हो गया तो यहाँ पे क्या होगा D, ठीक है। हमें आयत बोल रहा है ना, तो जब आयत बोल रहा है तो ये लाइन जो होगा लंबा 8 इकाई, तो ये भी होगा 8 इकाई, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसलिए हमने 8 ही तक लिए ये, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन बोल रहा है BC बराबर 8 इकाई, तो BC बराबर 8 इकाई ले लिए। तो देखो इधर हमें BC बराबर 8 इकाई दे रखा है, तो B ये रहा, तो C ऊपर की ओर लेंगे, और ये ऊपर कहाँ तक लेंगे हम, तो इधर 8 इकाई लेंगे, तो 8 इकाई ऐसे नापेंगे कि इधर 8 इकाई कहाँ पे है, उनके बराबर ये भुजा होगा। क्यों? क्योंकि हमें आयत बोल रहा है, तो आयत में क्या होता है आमने सामने के भुजा हमारा बराबर होता है, इसलिए अगर ये उतना ही ऊंचा लेंगे जितना ऊंचा इसमें 8 तक है, 8 पॉइंट है, तो यही मेरा इकाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके क्या है दूरी 10 है, और तब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये हम मिला लेते सीधा से, ठीक है। तो ये भी 10 इकाई हो जाएगा। जब ये बन गया तो हमारा, तो ये तो A बराबर हमें निकल ही गया है ना, A बराबर क्या होगा 0 0, B बराबर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। देखो अगर हमें 21 पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स का निर्देशांक क्या होगा, जब जो पॉइंट हमें जिस एक्सिस पे हो तो उनका निर्देशांक सीधे हम ज्ञात कर लेंगे। अगर ये है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का निर्देशांक क्या होगा एक्स 0 होगा, यानी कि एक्स बराबर क्या होगा 10 और 0, ठीक है। अब क्या हो सकता है C बराबर, अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक्सिस पर निकाल लिए तो वो जान गए, लेकिन ये तो दो एक्सिस के बीच है y और x है ना, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, देखो इधर देखो x एक्सिस बराबर 10 और इधर से 8, ये होगा ना इसका, ठीक है। इधर से मेरा 10 है, इधर से 8 है, तो क्या होगा 10 और 8 पॉइंट बन जाएगा। D बराबर क्या होगा, D बराबर देखो ये किस पे है y एक्सिस पे है, जब भी y एक्सिस पे हो तो y का देखो पॉइंट अगर एक्सिस पे हो, पॉइंट अगर एक्सिस पे हो तो डायरेक्ट हम वही एक्सिस का उस एक्सिस का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे।
तो हमें देखो ये पॉइंट एक्सिस पे है और ये पॉइंट एक्सिस पे था और ये एक्सिस पे नहीं है ना, तो इसीलिए हमने दो पॉइंट के बीच में वो मान लिए। लेकिन हमें ये तो एक्सिस पे है, ये एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का यानी वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0 और वाई होता है। क्या होगा 0 और वाई बराबर क्या होगा 8। यही मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 20 इकाई की भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। ओके, वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः AB और AD के समानांतर मानते हुए ABC और D के नियामक ज्ञात करें। देखो हमें एक वर्ग है, पहले एक्सिस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं मेरा ये गलत यानी कि ये सीधा नहीं होगा, हम भी मानते हैं। ये मेरा y अक्ष होगा, ये मेरा x अक्ष होगा, ये मेरा y डैश अक्ष होगा, ये मेरा x डैश अक्ष होगा। ठीक है, अब हमें बोल रहा है क्या, देखिए हमें बोल रहा है 20 इकाई वाला भुजा। तो 20 इकाई वाला भुजा है तो सभी भुजा क्या होगा 20 इकाई, वर्ग है तो सभी भुजा 20 इकाई होगा। और जब 20 इकाई होगा तो बीच में केंद्र है। अगर हम ए से इधर से ले इधर तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकिन मेरा क्या होगा 20 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 इकाई। ठीक है, और इन्हीं के समना बोल रहा है क्या, देखिए इधर देखिए, अब बोल रहा है क्रमशः ए बी, क्रमशः ये ए बी और क्या बोल रहा है हमें ए डी इधर होगा। ठीक है, मतलब वर्ग बनेगा, ये भुजा बराबर होगा, तो ये भी होगा क्या 20 इकाई, तो ए डी होगा ये। जब डी है, अब बोल रहा है दोनों का समानांतर, तो इनका समानांतर ये होगा, इनका समानांतर ये होगा। ठीक है, आप लोग सही से बनाइएगा, टेढ़ होगा मेरा, हम जानते हैं। ABCD हो गया, जब ये 20 इकाई तो ये भी 20 इकाई, ये भी 20 इकाई। ठीक है, जब ये 20 इकाई यहाँ से यहाँ तक 20 इकाई, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ, हम बोले ना ये सही बना लीजिएगा, मेरा टेढ़ है। तो जब जानते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो जब हाफ है, यहाँ पे ये एक्सिस क्या होगा हाफ ही करेगा। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये और ये दोनों बराबर होगा, इसमें नहीं दिखा रहा है, आप लोग सही से बनाएंगे तो दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 इकाई होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक 10 इकाई। वही बात इसमें भी, यहाँ से यहाँ तक है 20, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगा 10 इकाई होगा, और यहाँ से यहाँ तक के 10 और 10 20 हो गया ना पूरे। वैसा ही ये भी होगा, ये भी 10 इकाई, ये भी 10 इकाई, ये भी 10 इकाई, ये भी 10 इकाई। ठीक है, बोलिए हमें बोला है चारों का मान निकालें, तो पॉइंट ए बराबर क्या होगा आप लोग जान सकते हैं ना। इधर देखिए, एक का पहले वैल्यू निकालते हैं। ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव होता है ना। इसमें क्या होता है निगेटिव निगेटिव होता है, इसमें क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव होता है ना। और इसमें क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। जब हम ए का वैल्यू निकालते हैं, ए का वैल्यू, तो हमें क्या होगा x पहले होगा, तो x का वैल्यू लेंगे तो ये हमारा 10 होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक।
और यार यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होगा। तब यहाँ से यहाँ तक 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10। x का क्या होगा 10 और y का भी 10, यानी कि इस एक्सिस में है तो x का क्या होगा माइनस में, तो माइनस में 10 और उसमें प्लस में होगा, है ना। ठीक है, और b का निकालिए आप, तो b किधर, ये रहा b, उसमें क्या होगा सभी पे पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी 10 होगा और ये भी 10, तो पॉजिटिव में 10 10 होगा ना। c बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, c बराबर क्या होगा, देखिए इधर x का वैल्यू क्या होगा प्लस में, तो x का वैल्यू ये रहा, ये x का है ना, ये तो ये x है तो 10, और ये माइनस में होगा, और ये माइनस में तो ये माइनस में होगा, तो माइनस 10। d का वैल्यू क्या होगा माइनस माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस 10 और माइनस 10। कैसे निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग क्या है बीच में 10 का है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है काउंटिंग 10 है, 1 2 3 4 5 6 10 है ना। तो ये पॉइंट 10 10 का होगा, और ये भी पॉइंट 10 10 का होगा, ये भी पॉइंट 10 10 का होगा, ये भी पॉइंट 10 10 का होगा। अब कौन सी क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आप माइनस प्लस कर लीजिए, है ना। अगर आप ये ए यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, तो ये क्या होगा माइनस माइनस होगा, है ना, तो उसमें आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।